जनकपुरी में एक ब्राह्मण माता जी रहती थी, बूढ़ी। उनका एक बालक था, एक ही बेटा था। बड़ी गरीबनी थी वो। जनकपुरी की बात है, लगभग 100-200 साल हो गए हैं, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, 100-200 साल पुरानी बात है। वह गरीबनी ब्राह्मणी गांव में जाकर के सेवा करती, जो कुछ मिल जाता, रोटी आटा दाल चावल, वो लाती और सेवा करके बढ़िया प्रेम पूर्वक प्रसाद अपने बच्चे को भी पवाती और खुद भी खा लेती। बड़ी सीधी साधी, उसे भगवान के अलावा कुछ भी कोई सहारा था नहीं। गांव के लोग भी गरीबी होने के कारण थोड़ी मोड़ी मदद कर देते थे, कभी राशन दे देते थे, कभी कुछ। धीरे धीरे समय बीता, वो बालक 5-6 साल का हो गया, उसका बेटा 5-6 वर्ष का बेटा हुआ। रक्षाबंधन का त्योहार आया, ध्यान से सुनना। रक्षाबंधन के त्योहार पर सभी बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी, पर उस बालक की तो कोई बहन ही नहीं थी, तो कलाई पे राखी नहीं बंधी। तो सब उसके मित्र उसको चिढ़ाने लगे, देखो हमारी 5 राखी, कोई कहे देखो हमारी 4 राखी, हमारी 3 राखी, देखो हमारा तो पूरा हाथ ही भर गया। पर गरीब का तो कोई होता नहीं, उसको किसी ने राखी नहीं बांधी, बहन तो थी नहीं। दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास आया, मां क्या हमारी कोई बहन नहीं है? बेटा हाँ, तुम्हारी बहन नहीं है। क्यों मां, मेरी बहन क्यों नहीं है? मैं भी तो और मित्रों की तरह हूं, मेरे भी नाक आंख कान है, मेरे भी हाथ है, मेरे भी पांव है, फिर मेरी बहन क्यों नहीं है? औरों को तो 2-2 3-3 बहनें। मां ने सोचा छोटा बच्चा है, बुरा लग जाएगा, ज्यादा परेशान हो जाएगा, तो मां ने झूठ मूठ की बात बना के कहा, बेटा तेरी एक बहन है, पर वो ना बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो वो ससुराल में। मां वो कहां है, क्या नाम है उसका? अब क्या बोले बेचारी मां, सीधी सादी तो थी, तो उसने भक्त भाव वाली मैया थी, भक्ति वाली मैया थी, तो उसने कहा बेटा तुम्हारी बहन ना अयोध्या में रहती, अयोध्या में। क्या नाम है मां उसका? बेटा उसका नाम है जानकी। अच्छा जानकी नाम है? हाँ। मां फिर तो मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा राखी बंधाने के लिए, तू ले चलना मां, मैं राखी बंधा के आऊंगा, ताकि कल मैं मित्रों को दिखा सकूं कि देखो मेरी भी बहन है, मुझको भी राखी बंधी है। मां ने कहा बेटा तू थोड़ा बड़ा हो जा, दूर है, अब वो ना बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी। नहीं मां आज ही ले चलो ना, वो जिद करने लगा। मां ने समझाया, कुछ खाने को दे दिया, बच्चा बेचारा चुप हो गया। पर बालक तो बालक है, रात भर सोया नहीं। रात को ही उसने सोचा मैं तो अपने मित्रों को राखी बंधी दिखाऊंगा, मैं अकेला जाता हूं। मां नहीं जा रही तो क्या हुआ, उसकी मां के पास में 2 साड़ी थी, एक पहन लेती थी, एक सूखने को डाल देती थी। उसने सोचा बहन के पास जाना है, कुछ लेकर जाएं। तो जो दूसरी सूखी हुई साड़ी सूखने डली थी, उसको उसने लिया, ऐसे पोटली बना करके बगल में दबा लिया और धीरे से मां के बगल से उठ करके चला गया। जानता तो था ही नहीं अयोध्या कहां है। छोटा सा बालक, आंखों में आंसू भरे, अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना। कोई गांव मिले पूछ ले, भैया अयोध्या किस तरफ है? इस तरफ है। उंगली का इशारा देखकर बेचारा उसी तरफ चला जाए। पांव में चोट लग रही, जनकपुरी की बात, आंखों में आंसू, पांव में चोट लग रही, रोता हुआ चला जा रहा। कभी रोए कभी खुश हो जाए, आज की ही तो बात है, शाम तक पहुंच जाएंगे और हम कल राखी बंधा के जब आएंगे हम भी मित्रों को चिढ़ाएंगे, देखो 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 हमारी भी बहन ने राखी बांधी है।
आंखों में आंसू लिए अयोध्या जाने लगा। वो बालक आगे जाने लगा, आंखों में आंसू लिए बालक आगे बढ़ने लगा। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। चलता गया, चलता गया, कई दिन लग गए, अयोध्या पहुंच गया। पर मन में था कि राखी बंधा के आऊंगा। रोता हुआ जब अयोध्या पहुंचा तो पूछा कि ये कौन सी नगरी है? किसी ने कहा अयोध्या है। उस बालक ने कहा भैया यहां हमारी बहन रहती हैं, हमारे रिश्तेदार रहते। कौन? सरयू तट भवन अवधपुरी विश्राम, बहन हमारी जानकी बहनों ही श्री राम। हमारी बहन का नाम जानकी है और बहनोई, बहनोई का नाम राम है, राम। इनका घर कहां है? किसी ने कहा भैया इनका घर नहीं, इनका तो मंदिर है। अरे वो मंदिर नहीं, घर है। बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े, बहुत अमीर है, अमीर। अरे बालक अमीर तो हैं, बड़े तो हैं, पर उनका घर नहीं है, मंदिर है, मंदिर। अरे वो नहीं है मंदिर वाले। एक ने कहा देख लो। गया अंदर, यहां हमारी बहन रहती है। कौन? जानकी। अच्छा, वो बैठे सामने। अरे ये तो मंदिर है, ये नहीं है, हमारी बहन है, बहन। छोटा सा बालक, उसे क्या पता। बाहर आ गया, पूरे दिन अयोध्या में घूमता रहा। कहीं पर भी जब उसे बहन जानकी नहीं मिली तो रोने लगा। रात को एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। माँ ठीक कहती थी, दूर है और बड़े आदमी हैं, सच में बड़े आदमी हैं, अमीर हैं, हम गरीब हैं, इसलिए शायद हमारी बहन हमको मिली नहीं। अब मैं जाऊं तो, पर बिना राखी बंधाए जाऊंगा तो मित्र पूछेंगे, हंसेंगे, इतने दिन गए भी और बहन ने राखी भी नहीं बांधी। इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। छोटा सा बालक, बिल्कुल सत्य घटना है कलयुग की। पेड़ के नीचे टिक कर के वो बालक बैठ गया, नैनों में नीर भरकर, जल भरकर के रोने लगा। उसी समय भगवान से नहीं रहा गया। सामने देखा क्या? एक तेज प्रकाश छा गया, एक हाथी चला आ रहा है। हाथी। जैसे ही उस बालक ने हाथी को देखा, उसने सोचा ये राजा है, हमारी बहन बहुत बड़े आदमी है, हमने उनको भला बुरा कहा, लगता है हाथी से मरवाने के लिए, कुचलवाने के लिए हाथी भेज दिया। सो और हाथ जोड़ के बैठ गया और रोने लगा। देखा सामने हाथी आ रहा। हाथी आकर के सामने रुका है। जैसे ही हाथी रुका, तुरंत सेवादार आ गए। सीढ़ियां लगाई गईं, सीढ़ियां लगाई। सीढ़ियों से देखा हाथी के ऊपर दो लोग बैठे हैं, स्वयं श्री राम जी और श्री किशोरी जी जानकी मैया उस गज पर विराजमान है। सीढ़ियों से श्री जानकी मैया और श्री राम जी नीचे उतरे। महावत हनुमान जी हैं। हनुमान जी हाथी को चला रहे थे, सीढ़ियों को पकड़ लिया। राम जी नीचे आए, जानकी जी नीचे आई। राम जी ने इशारों ही इशारों में जानकी जी से कहा तुम आगे हो जाओ, हम पीछे हैं। बालक प्रयागराज के पास, बालक का नाम प्रयागराज था, प्रयागराज के पास राम जी और जानकी जी आए। थोड़ी देर खड़े रहे। बालक खड़े खड़े देखता रहा, कुछ बोला नहीं। राम जी बोले, बोले श्री बहन तुम्हारी सीता है यह। बालक ने पूछा कौन हो? राम जी बोले, बोले श्री बहन तुम्हारी यह सीता है यह। बालक ने कहा कुछ समझ नहीं आता है। तो राम जी बोले क्यों? राम जी बोले बहन है तुम्हारी। तो बालक बोला ये हमारी बहन? हाँ। क्यों, तुमने पहले देखा है? नहीं, पहले देखा तो नहीं है, पर बहन ऐसी नहीं हो सकती। तो राम जी ने कहा क्यों? बोले हमने बहन को देखा तो नहीं है, पर बहन की पहचान जानते। क्या पहचान जानते? बालक बोला, बिरह बिथा में लोट लोट
विरह विथा में लिपट लिपट रोती है बहन, जब भाई उससे मिलने को आता है। ये कैसी बहन है, दूर खड़ी है? हम बहन की पहचान जानते हैं। इतना सुनते ही किशोरी जी की आंखों में आंसू भरा। ये बात सुनते ही आंखें टपटपा गई। जानकी जी रोने लगी। भूल गई मैया भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के और भाव भर आता है। और रोने लगी सीता, आंसुओं से पग धोने लगी। भाई बहन का संसार में बड़ा नाता है। आंखों में आंसू भरकर जानकी जी रोने लगी, लिपट गई प्रयागदास को। प्रयागदास भी श्री जानकी जी को लिपट गया। भैया 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 कहकर जानकी जी लिपट गई। उधर प्रयागदास भी बहना बहना कह करके रोने लगा। आहा, दोनों के भाव को देखकर रोने लगी सीता, आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का धन्य यह नाता है। जानकी जी ने राखी बांधी। कलाई करो, हाथ में राखी बांधी, बड़ी महंगी राखी। अब सोचा प्रयागराज ने, बालक ने, हमारी बहन इतनी अमीर है, हाथी पर गज पर आई, अब राखी बंधवाई, कुछ तो देना चाहिए। हमारे पास तो ये माता जी की फटी हुई साड़ी है, यदि ये देंगे तो क्या कहेगी, पर कुछ तो देना ही चाहिए। सो तुरंत साड़ी ली, ऐसे नीचे नैन कर लिए, आंखों को नीचे करके बोला, बहन गरीबी है, कुछ है नहीं है, दे नहीं सकते कुछ, ये साड़ी है, माता जी की है, तुम पहन लेना एक दिन। जानकी जी ने साड़ी ली, साड़ी को वापस दे दिया। भैया हमें पता है हमारी माँ के पास 2 ही साड़ियां हैं, एक तुम ले आए, अब एक बची होगी। एक काम करो, इसे वापस ले जाओ, माँ को दे देना। और सुनो, हम जा रहे, माँ से कह देना कि तुम्हारे आशीर्वाद से हम खूब खुशी, खूब खुशी, और कह देना एक दिन हम आएंगे। दोनों फिर से लिपट लिपट कर रोने लगे। प्रयागराज भी रोने लगा, श्री किशोरी जी जानकी जी भी रोने लगी। और सिर पर हाथ रखकर श्री जानकी जी ने कहा, अपना ध्यान रखना, अच्छे से जाना। देखते ही देखते सब अदृश्य हो गया। बालक प्रयागदास उसी पेड़ के नीचे बैठा बैठा रोने लगा कि हमने खूब भला बुरा कहा, पर हमारी बहन कितनी अच्छी है, सब काम छोड़ करके राखी बांधने आई। अब राखी की तरफ देखे, अब हम वापस जाएंगे, अब अपने मित्रों को चिढ़ाएंगे, देखो हमारी भी बहन है, हमको भी राखी बंधी है। और बैठ करके रोने लगा, आंखों में आंसू भरे। पूरी रात बैठा रहा। एक महात्मा ना वहां रहते थे, सोचा सुबह जाएंगे, रात बहुत हो गई, सुबह जाएंगे, रात को काहे को जाए। वहीं पर एक महात्मा रहते थे। महात्मा ने जब देखा बालक की दशा को, समझ गए राम जी ने इस पर कृपा कर दी है। उसी समय चलने के पहले श्री राम जी ने कृपा की, श्री जानकी जी ने अपने बहन होने का संबंध निभाया। 2 सुंदर स्त्रियां हाथ में थाल लेकर के आई, सोने का स्वर्ण थाल लेकर के आकर के कहती हैं, भैया भैया ये हमको हमारे घर पर सत्यनारायण जी की कथा हुई है, उसका प्रसाद है, खा लो। उसने प्रसाद ले लिया, पा लिया। महात्मा समझ गए राम जी पूरे स्वागत की व्यवस्था कर रहे हैं, इस बालक की पूरी चिंता कर रहे हैं। थाल लिया, बालक ने कहा कि जो थाल तो आ गए, अब देने किसके घर जाएं, कहां से वो आई। महात्मा बोले हम भी नहीं पहचानते। दोनों ने वहीं जल में डाल दिया। अब बालक वापस आया, घर बहुत दिनों बाद लौटा।
जैसे ही घर आया माता जी ने बालक को आते देखा, इतने दिनों से बालक गायब था, सोचा था लापता हो गया, कहीं चला गया। तुरंत लिपट गई, 2-4 छोटे छोटे हाथों से चांटा मारा। कहां गया था, अभी तक कहां गया था? बालक बोला, मैया मैया, हम अपनी बहन के यहां राखी बंधाने गए थे, अयोध्या। अच्छा देख, ये राखी बांधी है, बहन मिली थी, हमको राखी बांधी, आशीर्वाद दिया, सुबह से बढ़िया भोजन भी करवाए, व्यवस्था भी की, हाथी पर आई थी, हाथी पर। जैसे इतना उसकी मां ने सुना, टेढ़ा मुंह करके जानकी जी को धन्यवाद देकर कही, मेरे बचनों की तुमने लाज रख दी, जय हो तुम्हारी, मेरे बचनों की तुमने लाज रख दी। एक भाई को आज भगनी मिल गई, बहन मिल गई। जय हो किशोरी जू, जय हो जानकी जू, जय हो जानकी जू। मां ने पूछा, और क्या अद्भुत बात थी तुम्हारी बहन की? तो वो बालक कहने लगा, मां और तो सब ठीक था, एक गड़बड़ी थी। क्या? पायन में पन ही नयते, हमारे पांव में तो चप्पल भी नहीं। पायन में पन ही नयते, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी, वो तो सोना चांदी पहने। पायन में पन ही नयते, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी, और जाहे विनीत लिखी धरनी, ताही की भगनी गजराज विराजी। हमको तो धरती लिखी, पर हमारी बहन तो हाथी पर बैठकर आई। मां एक गड़बड़ और थी। क्या? मान की बात नहीं मन में, मां मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मोहे माजी। मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मोहे माजी। मां ने कहा, क्या बात कही बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। है? बहन तो बात करती रही, पर हमारे जो बहनोई हैं वो बड़े मिजाजी है, बोले ही नहीं, चुप रहे। एक बार भर बोले फिर चुप रहे। मां की आंखों में आंसू आ गए। चलो कम से कम रघुनाथ जी ने कृपा कर दी, सिर पर हाथ रखा। बाद में वही बालक बनकर के अयोध्या के सिद्ध महात्मा बने, और उनको बाद में मामा प्रयागदास के नाम से जाना गया। मामा प्रयागदास, हाँ। अब वो मामा जी इसलिए कहलाते थे कि जब वो अयोध्या आए तो वो राम जी को बहन है, और राम जी को, श्री जानकी जी को बहन, और राम जी को बहनोई बोलते थे, तो अयोध्या वाले लोग उनको मामा जी कहते थे। मामा जी मामा जी मामा जी। ऐसे परम सिद्ध संत, वही बालक भविष्य में परम सिद्ध संत मामा प्रयागदास बनकर के प्रसिद्ध हुए। मेरे प्रिय बंधुओं, ये कथा सुनाकर हम आपको कहना चाह रहे, यदि भगवान पर आपकी निष्ठा पक्की होगी, भगवान पर भरोसा होगा, तो कलयुग में भी भगवान मिलने को तैयार है। कलयुग में भी भगवान मिलने को तैयार है। एक उपाय है भगवान को पाने का। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से बोलो। ओ पापी मन, उठाओ हाथ।